हेलो एवरीवन, मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहले इनकी परिभाषा देखेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे, फिर मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है उसको देखेंगे। तो देखते हैं मुहावरे क्या है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का अंश, अपूर्ण वाक्य जिसको बोलते हैं वो होता है वाक्यांश। तो ये मुहावरा एक वाक्यांश है, ये वाक्य नहीं है, ये पूर्ण रूप नहीं है, पूर्ण वाक्य नहीं है। ये क्या है? एक वाक्य का अंश है, एक अपूर्ण वाक्य है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, अपने जो उसका सामान्य अर्थ होता है उसको छोड़ देता है और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो उसे मुहावरा कहा जाता है। जैसे देखो, भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। यहाँ पर कट्टे लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर खट्टे होना था, तो आप देख लेना इसको। सेना के दांत खट्टे कर दिए का अर्थ कोई खट्टी चीज़ खिला देने से नहीं है, बल्कि पूरी तरह हरा देने से है। इसका अर्थ है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह हरा कर रख दिया। यहाँ पर खट्टे का अर्थ खट्टे करने का नहीं है, यहाँ पर खट्टे का अर्थ है बुरी तरह हरा देना। अब देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्तियाँ क्या होता है? लोकोक्ति लोक में प्रचलित एक उक्ति को बोला जाता है लोकोक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहा जाता है। जैसे देखो, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, तो लोकोक्ति का अर्थ है, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता का अर्थ है कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। तो इसमें क्या अंतर है? मुहावरे और लोकोक्ति में मुख्य अंतर ये है कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका प्रयोग वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण और स्वतंत्र वाक्य होती है। क्या होती है? लोकोक्ति एक पूर्ण और स्वतंत्र वाक्य होती है जो किसी अनुभव या जीवन के सत्य को व्यक्त करती है, जो किसी अनुभव या जीवन के सत्य को व्यक्त करती है। मुहावरे का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति को अकेले भी कहा जाता है।